यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि इस बार का विस्तार केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए बड़े सामाजिक और चुनावी समीकरण साधने की कोशिश भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री परिषद में अभी भी कई पद खाली हैं और संवैधानिक रूप से कुल 60 मंत्रियों तक की सीमा के मुकाबले वर्तमान संख्या कम है, जिससे नए चेहरों को शामिल करने की गुंजाइश बनी हुई है। यही वजह है कि लंबे समय से लंबित कैबिनेट विस्तार को लेकर अब तेजी देखी जा रही है। हाल ही में दिल्ली और लखनऊ स्तर पर हुई बैठकों के साथ ही संघ पदाधिकारियों के दौरे ने इन सभी अटकलों को और भी मजबूत कर दिया है। इस संभावित विस्तार की सबसे दिलचस्प कड़ी समाजवादी पार्टी के बागी नेताओं से जुड़ी हुई है। खासतौर पर मनोज पांडे और पूजा पाल के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। ये दोनों ही नेता पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने के चलते विवादों में रहे और अंततः पार्टी से बाहर हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये भाजपा की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होगा। इसके जरिए पार्टी न केवल विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधना चाहती है। खासकर ब्राह्मण और दलित समीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे चेहरों को आगे लाया जा सकता है जो इन वर्गों में प्रभाव रखते हो। मनोज पांडे का नाम ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, जिनका पूर्व में मंत्री रहने का अनुभव भी रहा है। वहीं पूजा पाल जो दलित वर्ग से आती है, उनके जरिए भाजपा दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। पहले भी पार्टी के द्वारा दलित और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीति पर काम किए जाने के संकेत मिल चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि काफी अहम है। 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद ये नेता अनअटैच्ड सदस्य बन गए, जिससे इनके भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी कि वे सत्तारूढ़ दल के करीब आ सकते हैं। वहीं अब अटकलें कैबिनेट विस्तार के जरिए हकीकत में बदलती दिख रही हैं। इसके अलावा भाजपा संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की भी कवायद चल रही है। कुछ नेताओं को संगठन से सरकार में और कुछ को सरकार से संगठन में भेजने की चर्चा है। इनमें प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं को मंत्री बनाने और नए डिप्टी सीएम तक की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये संभावित विस्तार सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा हुआ है। भाजपा समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को तोड़ने के लिए अपने सामाजिक गठजोड़ को और व्यापक बनाना चाहती है। ऐसे में विपक्षी दलों से आए नेताओं को जगह देना एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकें, राजनीतिक संकेत और नामों की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये विस्तार केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए 2027 की चुनावी लड़ाई की जमीन भी तैयार की जाएगी, जिसमें हर जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 99 एक्सप्रेस।